हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक के अंतर्गत पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 तक जो भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे उनको देखा। तो आज का यह वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 40 तक जो भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उन्हें देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक के अंतर्गत 1 से लेकर 20 तक जो भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे उनको देखा। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लें। तो इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 40 तक जो भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वह सेकेंड पार्ट में इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद मैं एक पार्ट इस टॉपिक पर और लाने वाला हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। तो यह जो भी सेकेंड पार्ट में मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं यह बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इस वजह से आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऊपर लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। यहाँ पर जो 21 अर्थात 21वां शब्द समूह मैंने लिखा है वह है अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक ऐसे देश में रह रहा हो जिसका कि वह एक नागरिक न हो। तो इसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं एलियन, यानी विदेशी नागरिक या विदेशी या फॉरेनर भी हम लोग कहते हैं। इसके बाद अगला शब्द समूह है अ ट्रैवलर इन स्पेस, यानी अंतरिक्ष में एक यात्री। यानी अंतरिक्ष में एक यात्री को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट, अर्थात अंतरिक्ष यात्री। इसके बाद अगला मैंने शब्द समूह लिखा है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी उसी समय से संबंधित होना। तो इसे हम लोग कहते हैं कंटेम्परेरी, अर्थात समकालीन। इसके बाद मैंने अगला जो शब्द समूह लिखा है वह है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, यानी लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो इसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, अर्थात प्रजातंत्र या लोकतंत्र। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जो अगला मैंने शब्द समूह लिखा है वह है अ बैटल आर मैच, यानी एक युद्ध अथवा मैच इन विच, जिसमें कि नाइदर पार्टी विंस, जिसमें कि कोई भी पक्ष या पार्टी नहीं जीतता है। तो इसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं ड्रॉन, अर्थात अनिर्णित। अगला शब्द समूह मैंने लिखा है वन हु बिलीव्स इन फैट, यानी वह जो कि भाग्य में विश्वास रखता है। तो उसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं फेटेलिस्ट, अर्थात भाग्यवादी। अगला शब्द समूह है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही न किया जा सके। तो इसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं इनकॉरिजिबल, अर्थात जिसे ठीक न किया जा सके। अगला शब्द समूह मैंने लिखा है वन हु गोज ऑन फुट, यानी वह जो कि पैदल चलता है। तो उसे हम लोग कहते हैं पेडेस्ट्रियन, अर्थात पैदल चलने वाले। अगला है अ रेमेडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिसीज, यानी सभी प्रकार के रोगों का इलाज। तो सभी प्रकार के रोगों के इलाज को एक शब्द में हम लोग कहते हैं पेनेसिया, अर्थात रामबाण औषधि या रामबाण। अगला शब्द समूह मैंने लिखा है वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि अपने देश के प्रति गहरा प्रेम हो। तो उसे हम लोग कहते हैं पेट्रियट, अर्थात देशभक्त। अगला जो मैंने शब्द समूह लिखा है वह है अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर मतलब जहाँ, बर्ड्स मतलब पक्षियाँ, एनिमल्स मतलब जानवर, ईटीसी अर्थात इत्यादि आर केप्ट रखे जाते हैं। तो उस स्थान को हम लोग एक शब्द में कहते हैं जू, अर्थात चिड़ियाघर। अगला शब्द समूह मैंने लिखा है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास लंबा अनुभव हो। तो उसे हम लोग कहते हैं एक शब्द में वेटरन, अर्थात अत्यधिक अनुभवी व्यक्ति। अगला शब्द समूह मैंने लिखा है वन हु लिव्स ऑन अनदर, यानी एक ऐसा जो कि दूसरों पर रहता है, दूसरों पर आश्रित रहता है। तो उसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं पैरासाइट, अर्थात परजीवी। अगला शब्द समूह मैंने लिखा है किलिंग ऑफ वन सेल्फ, यानी अपने आप को जान से मारना। तो अपने आप को या स्वयं को जान से मारने को एक शब्द में हम लोग कहते हैं सुसाइड, अर्थात आत्महत्या। इसके बाद स्टूडेंट जो मैंने अगला शब्द समूह लिखा है वह है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से घृणा करता है। तो इसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं मिसेंथ्रोपिस्ट, अर्थात मानवता से घृणा करने वाला या मानवद्रोही, मिसेंथ्रोपिस्ट। ठीक है।
इसके बाद अगला जो शब्द समूह है वह है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, अनेबल जो कि अयोग्य होता है, टू पे अदा कर देने को, डेब्ट्स मतलब कर्जों को, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कर्जों को देने में या चुका देने में असफल हो जाता है, तो उसे हम लोग एक शब्द में बोलते हैं इंसॉल्वेंट अर्थात दिवालिया। इसके बाद स्टूडेंट जो मैंने अगला शब्द समूह लिखा है वह है फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी जिसके लिए कोई आमदनी नहीं दी जाती है, तो उसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं हॉनरेरी अर्थात अवैतनिक। अगला शब्द समूह है दैट इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, दैट इज डिफ़िकल्ट जो कि मुश्किल होता है, टू बिलीव विश्वास करने को, यानी जो विश्वास करना मुश्किल होता है उसे एक शब्द में बोलते हैं हम लोग अनबिलीवेबल अर्थात अविश्वसनीय। इसके बाद स्टूडेंट जो मैंने अगला शब्द समूह लिखा है वह है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव जाति को जान से मारना, स्पेशली बाय अनदर किसी दूसरे के द्वारा, यानी किसी दूसरे के द्वारा एक मानव जाति को जान से मारना, तो इसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं हामिसाइड अर्थात नरहत्या। इसके बाद स्टूडेंट जो अगला शब्द समूह लिखा है मैंने वह है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी सुनने वालों की एक सभा, तो सुनने वालों की एक सभा को हम लोग बोलते हैं एक शब्द में ऑडियंस अर्थात श्रोतागण। तो स्टूडेंट्स यह थे 21 से लेकर 40 तक जो भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। आई होप आपको यह सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर जाते जाते मैंने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए लिखा है, तो इस शब्द समूह का आपको एक शब्द में इसका आंसर देना है, और वह शब्द समूह है विच इज़ नॉट फ्रेश, जो ताज़ा नहीं होता है, तो उसे एक शब्द में हम क्या बोलते हैं। आपको अपना आंसर जो है कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और हमारे एप्लीकेशन नॉलेज बीम को आप प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने 21 से लेकर 40 तक जो भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे उनको देखा। आई होप आपको ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अगर आप अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखें, आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। और आप अगर अच्छे से और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।